पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आइए सब मिलजुल कर प्रार्थना करें प्रभु के नाम से। विशेष आज हम माँ मरियम के मध्यस्थता द्वारा हमारी माँ, प्रभु की माँ, हमारे यीशु की माँ और माँ मरियम की विशेष मध्यस्थता द्वारा हमारे निवेदन प्रभु के आगे समर्पण करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। क्योंकि इस देश में, संसार में इतने अंधकार बढ़ गए हैं और हमारे बच्चों के लिए और युवतियों के लिए, परिवारों के लिए और हमारे देश के अधिकारियों के लिए और हमारे कलीसिया के और हमारे जीवन में और कितने अनुग्रह चाहिए, ये सब हम समर्पण करना चाहिए। प्रिय मित्रों, माँ मरियम इसलिए देश के लिए हमसे मांगते हैं, कलीसिया के लिए हमसे मांगते हैं, आप लोग प्रार्थना करो। क्योंकि आज प्रभु का नियम, प्रभु का वचन तुच्छ समझते हुए लोग, और कितने लोग अंधकार में और कितने लोग पापमय जीवन में और कितने लोग रोग, बीमारी और दुख, संकट में, समस्याओं के बीच में। प्रिय मित्रों, इसलिए सत्य जानना, सब लोग मुक्ति प्राप्त करना ईश्वर का इच्छा है और मरियम इसलिए अपना जीवन को समर्पण किया है। एक सुंदर प्रार्थना है, प्रभु यीशु क्रिस्त पिता के पुत्र अपनी आत्मा पृथ्वी पर भेज दे, जो सभी राष्ट्रों के हृदयों में निवास करे, ताकि वह घोर विपत्ति, विनाश और युद्ध से हमारी रक्षा करे। सारे जगत की मां धन्य कुंवारी मरियम आज हमारी सहायिका बन। आमीन। प्रिय मित्रों, ये कितना सुंदर प्रार्थना, मतलब सारे संसार में, देश देश में, घर घर में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शांति के लिए मरियम से और हमको एक प्रार्थना, ऐसे प्रार्थना करने के लिए और मरियम के पवित्र हृदय में हमारे प्रार्थनाएं यीशु के पास पहुंचने के लिए मरियम के साथ जुड़े हुए हम प्रार्थना करते हैं। क्यों? प्रिय मित्रों, हमारे माँ यीशु के साथ है और मरियम कितने अनुग्रह और आशीष प्राप्त किया और आज्ञाकारी और विनम्रता में प्रभु पर शरण रखकर कितने प्यार से और नियम पालन किया। इसलिए मरियम की प्रार्थना, मरियम यीशु को प्यार करने के लिए अच्छा से समझते हैं और हमें समझाते हैं, हमें सिखाते हैं। इसलिए योग्यता हमारा अपना नहीं है, मरियम की योग्यता के अनुसार हम यीशु से प्रार्थना करते हैं। क्यों ऐसे प्रार्थना करना है? मतलब हमको अभी भी हमारे जीवन में प्रभु के पास आने के लिए सभी लोगों का ऐसे अच्छा रिश्ता नहीं है। क्योंकि मैं पाप किया, मेरे परिवार पाप किया और मेरे पूर्वजों ने पाप किया, इसलिए मैं कैसे ये आशीष पाएंगे? दुख है और डाउट है। इसलिए प्रिय मित्रों, जो प्रभु से आशीष पाया उसके साथ हमको चलने पर हमको आत्मविश्वास है। विशेष में ये दिनों में कैथेड्रल, लूर्द कैथेड्रल चर्च में और मध्यस्थ प्रार्थना के लिए ऐसे कितने दिन, ये दिनों में कितने समय में मरियम के साथ प्रार्थना किया। विशेष हमारे मध्यस्थ प्रार्थना दल के सभी सदस्यों के लिए ऐसे एक संदेश, मतलब ज़्यादा हम बच्चों के लिए, आगे पीढ़ी के लिए प्रार्थना करो, आगे पीढ़ी के लिए। मतलब अभी प्रभु का नियम कितने लोग भंग करते हैं, त्याग करते हैं, ये इसका इन्फ्लुएंस हमारे बच्चों के ऊपर ये कोरोना के बाद, और टीचर लोग इसके विषय में और माँ बाप इसके विषय में, हमारे बच्चे लोगों को प्रार्थना में इंटरेस्ट नहीं, विश्वास नहीं, और या पढ़ाई में उत्साह नहीं, और एकदम ये डिप्रेशन जैसे, और ये मोबाइल और ऐसे गेम और सब ये इसमें खेलते हैं, और अव्याख्याकारिता, डिसोबीडियंस बहुत बढ़ गए हैं। ऐसे नंगापन और नग्नता, ऐसे अश्लीलता, ये इसमें बहुत हमारे बच्चे लोग डूब गए हैं। और अभी सारे जगहों में हम सुन रहे हैं ड्रग एडिक्शंस। प्रिय मित्रों, इसलिए हम अपने निवेदन जरूर हम समर्पण करते हैं और इसके साथ हमारे बच्चों के लिए, हमारे आगे पीढ़ी के लिए माँ मरियम के विशेष मध्यस्थता द्वारा हम
पवित्र माँ मरियम के विमल हृदय में, पवित्र हृदय में हम अपने को समर्पण करते हुए सारे देश के लिए, सारे देश में शांति और सुख शांति और सभी जगह में अनुग्रह प्राप्त करने के लिए हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। धन्य धन्य माँ, प्रणाम प्रभु की माँ। धन्य धन्य माँ, प्रणाम प्रभु की माँ। तेरी शरण आएंगे हम, हमारे लिए प्रार्थना कर। तेरी शरण आएंगे हम, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री माँ, पीढ़ी दर पीढ़ी कहते प्रणाम। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री माँ, पीढ़ी दर पीढ़ी कहते प्रणाम। भाग्यवती तू मेरी माँ, विनती हमारे सुन लीजिए। भाग्यवती तू मेरी माँ, विनती हमारे सुन लीजिए। धन्य धन्य माँ, प्रणाम प्रभु की माँ। धन्य धन्य माँ, प्रणाम प्रभु की माँ। तेरी शरण आएंगे हम, हमारे लिए प्रार्थना कर। तेरी शरण आएंगे हम, हमारे लिए प्रार्थना कर। आराधना प्रभु के नाम से और प्रभु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु तेरे नाम से हमारे आशीष के लिए और माँ मरियम के मध्यस्थता हम मांगते हुए स्वर्गदूतों के साथ, सभी संतों के साथ हमारे जीवन के हर निवेदनों को प्रभु के आगे समर्पण करते हैं। ओ स्वर्ग खोल दे और हमको पाप क्षमा दे और रोग बीमारी से हमारे बच्चों को और प्रभु और पाप बंधनों से, रोग बीमारी से प्रभु बचाइए। परिवार में माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा शांति बरसा दे, आत्मा बरसा दे, शक्ति दीजिए, ज्ञान दीजिए, आत्मा दीजिए, अभिषेक दीजिए। आराधना हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। समर्पण करें। मरियम कितने हमारे लिए मदद करते हैं, इसलिए मरियम के साथ हमारे प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंचने के लिए मरियम सदा हमारे साथ है। मरियम, इसलिए प्रिय मित्रों, मरियम को क्यों इतना हम आदर करते हुए प्रभु को आराधना करते हैं। प्रभु की आराधना करने के समय क्यों हम मरियम का नाम, संतों के नाम और स्वर्गदूतों के साथ क्यों ऐसे करते हैं। प्रिय मित्रों, हम एक नहीं है, अकेला नहीं है, स्वर्गीय सेना हमारे साथ है। कितने स्वर्गीय सेना का दर्शन नबी ईसाया वो दर्शन पाया है। ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 6 कैसे वो दर्शन पाया है। पवित्र 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 स्वर्गदूत मंदिर में प्रभु का उपस्थिति है, वह हम स्वर्गदूत स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। मतलब प्रभु का उपस्थिति, ईश्वर का उपस्थिति, वह हम प्रिय मित्रों स्वर्गदूत साथ
और स्वर्गदूतों का सेना हमारे साथ है। इसलिए प्रिय मित्रों, स्तुति करो, आराधना करो। हम स्तुति और आराधना करने के समय हमारे ये प्रार्थना और आराधना के बीच में प्रिय मित्रों हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन स्वर्ग की सेना प्रभु, हम ऐसे प्रभु के नाम लेते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने क्या कहा? 2 या 3 जगह मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वह मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूं। क्यों? प्रार्थना के समय, आराधना के समय आशीष और अनुग्रह, शांति है। कितने घर में आशीष नहीं और ऐसे अंधकार है, अशांति है, समस्या है। कारण क्या है? प्रार्थना के लिए समय ज्यादा नहीं है। हम ज्यादा बात करते हैं प्रभु के विषय में नहीं, अपनी बीमारी के विषय में और अपने शत्रु के बारे में। भाई बहुत हम सोचते हैं, और मेरे विरुद्ध ऐसे किया, शत्रु ऐसे किया, मेरे पति ऐसे विरुद्ध, मेरे विरुद्ध बच्चे लोग ऐसे मेरे विरुद्ध, और मेरे समस्याओं के बीच में और समस्या के बारे में हम बात करते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु ने क्या कहा? पहाड़ से कहो, पहाड़ के बारे में नहीं, पहाड़ से कहो। हम क्या करते? पहाड़ से नहीं कहते हैं, पहाड़ के बारे में। मेरी बीमारी बड़ा है, मेरे संकट बड़ा है, मेरे समस्या बड़ा है, ऐसे मत बोलो। मेरे समस्या के बड़ा है प्रभु, मेरे बीमारी के बड़ा मेरा प्रभु। मेरे पाप कितना बड़ा होगा, वो पाप क्षमा देने के लिए और पहाड़ जैसे मेरा प्रभु है। उसका प्यार और दया और अनुकंपा कितना इतना परिपूर्ण है, असीम है, अपार कृपा है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम सबों को लिए ऐसे सबों को प्रभु ऐसे बुलाया है, लेकिन बुलाहट पहुंचने के लिए हमको समझ में नहीं आते हैं। बहुत देरी ये लोगों के विषय में, मतलब हम मरियम के निष्कलंक कुंवारी मरियम के, माता मरियम निष्कलंक गर्भागमन के बारे में हम विचिंतन किया था। मतलब क्यों ऐसे हुआ है? फिर भी बहुत सारे लोग फिर डाउट पूछते हैं। प्रिय मित्रों, मरियम के साथ हम प्रार्थना में क्यों इतना शक्ति है, क्यों इतना चंगाई है, क्यों इतना छुटकारा है? प्रिय मित्रों, पवित्र जीवन बिताने के लिए रोजरी माला करने पर, रोजरी माला करते करते प्रार्थना करते हैं तो क्या होगा? यीशु जन्म हुआ है, यीशु का मृत्यु के बाद जी उड़ा है और आत्मा हमको दिया है। ये हम रोजरी माला में मनन चिंतन करते हैं। यहाँ हम प्रभु ने कहा, जो विश्वास करते हैं, हृदय से विश्वास करते हुए मुख से स्वीकार करते हैं, वो रक्षा और मुक्ति प्राप्त होगी। ऐसे जो प्रभु का नाम लेते हुए प्रार्थना करते हैं, लज्जित नहीं होगा। रोमियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 11 में हम पढ़ते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए those call upon the name of Lord Jesus shall be saved. Don't be ashamed. मतलब लज्जित नहीं होगा। यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाने वाले लज्जित ना होंगे, लज्जित ना होंगे। इसलिए पेतरुस ने अपने जीवन में बड़ा एक पराजय के दिन, मतलब मछुए लोग सागर में मछली पकड़ने के लिए गया, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन वही दिन में यीशु आया, वही दिन में यीशु को पाया, वही दिन में यीशु का वचन सुन लिया और यीशु का वचन के अनुसार वे लोग जाल बिछाया। यीशु ने क्या कहा? इसलिए प्रिय मित्रों, पेतरुस ने कहा, मैं प्रभु मैं आपके कहने पर जाल डालूंगा, क्योंकि मैं थक गया हूं। क्यों? रात भर मेहनत किया, कुछ भी नहीं मिला, लेकिन मैं आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। प्रिय मित्रों, मेरे और आपके और हम सबके जीवन के अनुग्रह का और चिन्ह और चमत्कार, बीमारी से छुटकारा और समस्याओं से छुटकारा, पाप बंधनों से छुटकारा। प्रिय मित्रों, हम ये स्रोत यह है। प्रभु, पेतरुस ने कहा, प्रभु मैं आपके कहने पर जाल डालूंगा, आपके कहने पर। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु का वचन हमारे जीवन में हम जब ये वचन सुनने के लिए तैयार है, स्वीकार करने के लिए तैयार है, दावा करने के लिए जब तैयार है, प्रिय मित्रों,
उस समय वचन हमारे जीवन में जब हम सुनने शुरू किया, वचन हम जब पालन करने शुरू किया, वचन में हम विश्वास करने शुरू किया और वचन के अनुसार जीवन ऐसे बदलाया, प्रिय मित्रों आशीष शुरू करते हैं। इसलिए जन्म से पहले कैसे हम, प्रिय मित्रों, और दूसरा एक उदाहरण द्वारा, मतलब हमारे जीवन में हमारे ये बुलाहट कब से ये प्रभु ने हमें अलग कर दिया है और चुन लिया है। संत पौलुस ने इसके विषय में अपने अनुभव, पौलुस ने वो उसके विषय में कहा है। गलातियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 15, गैलेशियन चैप्टर 1 वर्सेस 15। किंतु ईश्वर ने मुझे माता के गर्भ से ही अलग कर लिया और अपने अनुग्रह से भुलाया था। ऐसी ध्यान से सुनिए, किंतु ईश्वर ने मुझे माता के गर्भ से ही अलग कर लिया और अपने अनुग्रह से भुलाया था। प्रिय मित्रों, इसलिए बुलाया माता के गर्भ से ही। प्रिय मित्रों, लेकिन माता के गर्भ से ऐसा नहीं, उसका जीवन आचरण और प्रभु के विरुद्ध थे, ईश्वर के विरुद्ध थे, सत्य के विरुद्ध थे। लेकिन वो यीशु के शिष्यों के विरुद्ध, स्तेफानुस को मार डाल दिया और खलीसियों के विरुद्ध, यीशु नाम के विरुद्ध वो कितने अत्याचार किया। लेकिन उसे माता के गर्भ में से प्रभु ने चुन लिया। प्रिय मित्रों, हम सब पापी लोग, लेकिन हम पापियों के लिए हम जन्म से पहले, हमारे जन्म से पहले प्रभु हमें प्यार किया, लेकिन हम प्यार नहीं किया है। प्रिय मित्रों, हम क्लास टीचर्स हमारे बच्चों को कितने अच्छा से सिखाते हैं। परीक्षा एग्जाम के समय हमारे बच्चे लोग आउट ऑफ 100 कितने मार्क मिलेगा? 100 नहीं मिला है, फिर भी पास हो गया। कुछ लोगों 50 मार्क 100 आउट ऑफ 100 में 50 मिला है, कुछ लोगों को 25 मिला है, कुछ लोग 40 मिला है। प्रिय मित्रों, सब लोग अच्छा से और पूर्ण 150 और सेंट, मतलब 100% किसी को नहीं है। लेकिन टीचर लोग क्या करते हैं, और वे लोग ऐसे पास हो गया है, देता है पास मार्क, वो देता है, पास मार्क में वो विजयी पाया है। लेकिन 100 आउट ऑफ 100 नहीं मिला है। ऐसा है प्रिय मित्रों, हम पाप हम करते। अभी भी मैं सेवा के समय, सेवा के शुरुआत सेवा शुरू किया, लेकिन पाप का ये मेरे जीवन में कितने पाप और पाप के ये वासना, ऐसे पाप का आचरण, ऐसे एक दिन से पूर्ण रूप से पूर्ण पवित्र बनकर सेवा नहीं किया है। बीच बीच में फिर पाप करते हैं, बीच बीच में फिर हम पीछे मुड़कर ऐसे दूर जाते हैं, लेकिन प्रभु पकड़ते हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे हम साधारण लोगों के जीवन में हम अभी भी कितने अज्ञानी लोग हैं और हम पूर्णता से हम अभी तक ऐसे पवित्रता में नहीं और प्यार में नहीं, फिर भी प्रभु हमें हमारे लिए प्यार किया है। लेकिन बाद में धीरे 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 हम समझते हैं, धीरे 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 हम ये समझते हैं। इसलिए कोरिन्थियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 13 में इसके विषय में 1 कोरिन्थियन चैप्टर 13 भविष्यवाणी जाती रहेगी, भाषाएं मौन ही जाएंगी और ज्ञान मिट जाएंगे, किंतु प्रेम का कमी अंत नहीं होगा। क्योंकि हमारा ज्ञान तथा हमारी भविष्यवाणियां अपूर्ण है। अपूर्ण, पूर्णता नहीं, पूर्ण नहीं, अपूर्णता में अज्ञान। हम अज्ञानी लोग, हमारे अभी कितना ज्ञान है, आज मेरे ज्ञान कितना है और पूर्णता नहीं है या पूर्ण है।
इसलिए फिर वचन में पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 13 पद संख्या 10 और जब पूर्णता आ जाएगी तो जो अपूर्ण है वह जाता रहेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, आज के जीवन में, आज के यह मेरे पहचान क्या है, हमारे सोच विचार क्या है, और हम पूर्णता की ओर हम बढ़ते रहे हैं, हम चलते रहे हैं, क्योंकि प्रभु हमें ऐसे सिखाते हैं। स्टेप बाय स्टेप, कदम 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 हमें आगे बढ़ाते हैं। मैं जब बच्चा था, जब मैं एक छोटा बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता, सोचता और समझता था, किंतु सयाना हो जाने पर मैंने बचकानी बातें छोड़ दी। अभी तो हमें आईने में घुंघला सा दिखाई देता है, परंतु तब हम आमने सामने देखेंगे, आमने सामने देखेंगे। अभी तो मेरा ज्ञान अपूर्ण है, परंतु तब मैं उसी तरह पूर्ण रूप से जान जाऊंगा जिस तरह ईश्वर मुझे जान जा गया है। इसलिए प्रिय मित्रों, एक प्रभु ऐसे एक व्यक्ति को और अच्छा और ऐसे पवित्र करने प्रभु चाहते हैं, तो प्रभु ऐसे सेवक बनने प्रभु चाहते हैं तो प्रभु बुलाते हैं। प्रभु के यह बुलाहट आज नहीं और कल नहीं, और ये आदि से बुलाहट ऐसे स्थिर है। ये नबी यिर्मयाह से प्रभु ने क्या कहा और यिर्मयाह प्रभु से क्या कहा। प्रिय मित्रों, ये प्रभु का ये प्रभु से एक बुलाहट यिर्मयाह कैसे पहचान किया। प्रभु की वाणी यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं, पद संख्या 4, प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई पड़ी, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया, मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया है। प्रिय मित्रों, वो छोट बालक है, 10 साल का और 5 साल का एक लड़का होगा, लेकिन प्रभु ने क्या कहा, सेवा करने के लिए नबी के रूप में नबी का अभिषेक मैंने आपको दिया है, लेकिन ये माता के गर्भ में से पहले मैं जानता और मैंने रचना की है और मैं नियुक्त किया है। प्रिय मित्रों, मेरे लिए और आपके लिए, हम सबों के लिए प्रभु का सुंदर ये बुलाहट का वचन है। क्यों आप डरते हैं, क्यों आप निराशा में, और क्यों आप ऐसे दुख और संकट में, क्यों ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते में से चलते हैं, क्यों ऐसे टूटे गुटे मनोभाव में, ऐसे टूटे गुटे मन में, ऐसे परिवार में, ऐसे प्रिय मित्रों ऐसे बुरी हालत में। प्रिय मित्रों, प्रभु का वचन सीखना है, प्रभु का वचन पर विश्वास करो। मैं आज ऐसे बड़ा एक बात हमारे साथ ये सेवकों, हमारा एक अच्छा सेवक है हमारे साथ, हमारे ये मिनिस्ट्री में अच्छा सेवक है, फेमस। उसका पत्नी के बारे में दूसरे लोग नहीं जानते हैं, दूसरे लोग उसके विषय में मालूम नहीं, लेकिन पत्नी और ऐसे रहस्य रूप में, और पति कितने अच्छा से सेवा करते हैं लोगों के आगे, वो पति के विषय में और बहुत फेमस सेवक है। लेकिन पत्नी घर में कितने बात हमसे भी कितने गलत ये बुरा ऐसे भी झूठ बोलते, हमको पहले मालूम नहीं था, समझ में आया, ये बाद में हमको समझ में आया। इसलिए मैंने कहा, प्रभु ऐसे स्थिति में हम ये मिनिस्ट्री कैसे आगे बढ़ जाएंगे। वो व्यक्ति के विषय में हम प्रार्थना किया, क्योंकि ये मिनिस्ट्री में उसका मुख्य स्थान है, लेकिन बार बार उसको इतने बड़ा समस्या होने पर उसका ये करियर, इसका करियर मतलब पूरा नष्ट होने पर क्या होगा, मैं ऐसे सोचते। प्रभु ने कहा ऐसे मत तो सोचना है। ये नबी मूसा के बाद, नबी मूसा के मृत्यु के बाद प्रभु ने क्या किया, इस्राएली लोगों को फिरौन के अधीनता से, मिस्र में से और निकाल लाया था।
नबी मूसा द्वारा, लेकिन नबी मूसा काना के देश नहीं पहुंच गया है, नहीं पहुंच गया है, नहीं पहुंच जाया और न वो भी नहीं पहुंच गया है, से पहले वो मृत्यु हो गया। लेकिन प्रभु ने क्या कहा, मृत्यु के बाद प्रभु ने प्रबंध किया, प्रभु ने योशुआ को बुलाया है। मतलब प्रभु का कार्य समाप्त नहीं है, प्रभु का प्यार ऐसे समाप्त नहीं है, प्रभु का यह दया और अनुकंपा ऐसे परिपूर्ण है, वो समाप्त नहीं है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम क्या सोचना है, हम ऐसे हमारे दुख और हमारे संकट, हमारे समस्या और हम देखकर और अचानक दुर्घटना आया, अचानक हमको पराजय आया और सब नष्ट हो गया। प्रिय मित्रों, ऐसे सोचते हैं बहुत सारे लोग, और मेरे पति के विषय में, पत्नी के विषय में, बच्चों के विषय में, परिवार के विषय में, प्रिय मित्रों ऐसे, और आगे पीढ़ी के बारे में ऐसे हमको बहुत टेंशन है। प्रिय मित्रों, हम प्रभु के आगे देखो और प्रभु के कार्य देखो, वो करते हैं तो अच्छा से करते हैं, भलाई करते हैं। इसलिए जो प्रभु को प्यार करते हैं उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर ने सभी बातों में कल्याण के लिए सहायता करता है। आज इसलिए हम प्रार्थना किया, हम मिलजुल कर प्रार्थना की, उस समय प्रभु ने ये वचन फिर हमको ये सहारा देते हुए, प्रोत्साहन देते हुए, और हमको हमारे ये आशीष, हमारे सेवा के बारे में और आगे बढ़ना है और पीछे की मुड़कर नहीं जाना है। इसलिए वो वचन भी प्रभु हमको संदेश के रूप में दिया। बच्चों के लिए मिनिस्ट्री, विशेष हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों को प्रभु के पास लेके आना है, प्रभु के आगे लेके आना है। इसलिए बच्चों के लिए मीडिया द्वारा मिनिस्ट्री के बारे में और प्रार्थना किया। और इसके बीच में कितने हम ये मुश्किलताएं हमारे आगे है, लेकिन प्रिय मित्रों हमें और प्रभु आशीष देते, कितने मुश्किलताएं के बीच में आप लोग चलते हैं उतना अभिषेक भी मिलेगा। प्रभु ऐसे एक सहारा देते हुए वचन दिया है, ईसाया नबी का ग्रंथ 49, प्रभु ये बात संदेश दिया, तब तुम अपने मन में यह कहोगी, मुझे यह सारी संतति कहाँ प्राप्त हुई, मैं तो निसंतान और बांझ दी, किसने उसका पालन पोषण किया, मैं अकेली रह गई थी, ये सब कहाँ से आ गई है। प्रभु ईश्वर ये कहता है, देखो मैं हाथ उठाकर जातियों को बुलाऊंगा, मैं राष्ट्रों को संकेत देने का झंडा फहराऊंगा, मैं तुम्हारे पुत्रों को अपनी गोद में उठाकर और तुम्हारी पुत्रियों को अपने कंधों पर रखकर ले आएंगे। यह सुंदर वचन है। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु का संरक्षण हमारे जीवन में कितने अनुग्रह है, प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे जीवन में आशीष वो देता है। इसलिए हम सब मिलजुल कर धन्यवाद देते हुए सारे आशीषों को, सारे दानों को प्रभु के आगे धन्यवाद देते हुए हम मिलजुल कर गाएंगे। सारी आशीषों के, सारे दानों के स्रोत है यीशु मेरे। गाओ, सारी आशीषों के, सारे दानों के स्रोत है यीशु मेरे। करूं स्तुति प्रभु में तेरी, हर दिन धन्यवाद के साथ। करूं स्तुति प्रभु में तेरी, हर दिन धन्यवाद के साथ। सारी आशीषों के, सारे दानों के स्रोत है यीशु मेरे।
सारी आशीषों के सारे दानों के स्रोत है यीशु मेरे। करूं स्तुति प्रभु में तेरी हर दिन धन्यवाद के साथ। करूं स्तुति प्रभु में तेरी हर दिन धन्यवाद के साथ। जब मैं दुख की तराई में चारों मोर अंधेरा ही था। जब मैं दुख की तराई में चारों मोर अंधेरा ही था। सीधे हाथों से ढूंढा तूने और लगाया मुझे सीने से। सीधे हाथों से ढूंढा तूने और लगाया मुझे सीने से। सारी आशीषों के सारे दानों के स्रोत है यीशु मेरे। सारी आशीषों के सारे दानों के स्रोत है यीशु मेरे। करूं स्तुति प्रभु में तेरी हर दिन धन्यवाद के साथ। प्रभु के आगे सब मिलजुल कर इसलिए धन्यवाद देता है। प्रभु तूने जन्म से मुझे चुन लिया है, अलग कर दिया है, लेकिन मैंने जाने और अनजाने पाप किया, आपसे अलग हो गए हैं। प्रभु तू प्यार से मेरे पास आया है, छेदित किए हुए तेरा पवित्र लहू से मुझे मेरे लहू से प्रभु पाप बंधनों से छुड़ाया है। तुझे कितने प्यार करना है, धन्यवाद देना है मुझे मालूम नहीं। प्रभु आशीष दे, आत्मा दे, प्रार्थना का मनोभाव दे, स्तुति और आराधना का मनोभाव दे। वो पवित्र कीजिए प्रभु, आत्मा से भर दे प्रभु, पवित्र आत्मा से अभिषेक से भर दे प्रभु। मिलजुल कर हम आखिर के साथ गाएंगे। प्रभु दिन प्रतिदिन तू मुझे पवित्र आत्मा की भरपूरी दे। प्रभु दिन प्रतिदिन तू मुझे पवित्र आत्मा की भरपूरी दे। तेरी सेवा को देने अंजाम प्रभु देना मुझे वरदान। तेरी सेवा को देने अंजाम प्रभु देना मुझे वरदान। ओ आराधना यीशु तेरी आराधना, ओ आबा तेरी आराधना, आत्मा तेरी आराधना। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आबा आराधना, आबा आराधना।
आत्मा आराधना, 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 आत्मा आराधना गाएंगे, आत्मा की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, ओ पवित्र करने वाला आत्मा की आराधना, ओ आराधना आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, ओ यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, गाए यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, आत्मा की आराधना, आत्मा की आराधना, ओ आत्मा की आराधना, ओ यीशु की आराधना, पिता की आराधना, वो चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला, सामर्थ्य देने वाला, आत्मा देने वाला, जीवन देने वाला, शांति देने वाला, मुक्ति देने वाला आत्मा यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ बंधन खुल जाए, ओ बंधन खुल जाए, ओ बंधन खुल जाए, 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 ओ बंधन खुल जाए, यीशु नाम से बंधन खुल जाए, अंधकार मिट जाए, प्रभु के नाम से छंगाई मिले, प्रभु के नाम से आशीष मिले, ज्ञान मिले, आत्मा मिले, जीवन मिले, ज्योति ओ ज्योति दे, अंधकार दूर कर दे, दुष्ट आत्मा के बंधनों से छुटकारा दे, अंधकार के बंधनों से छुटकारा दे, आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे। आराधना 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 आराधना। विशेष रूप से प्रभु के आगे माँ मरियम के मध्यस्थता द्वारा पवित्र परम प्रसाद के आगे हमारे हर निवेदनों को समर्पण करें। कितने परिवार में शांति चाहिए, छुटकारा चाहिए, प्रार्थना शुरू करो। पाप छोड़कर, घमंड छोड़कर, बुराई छोड़कर, हार अधर्म और सारे पाप छोड़ दे, प्रभु के पास आए। और कितने लोग गुस्सा करते हैं, नफरत करते, क्रोध करते हैं, पाप स्वीकार करे और मेल विलाप करे, प्यार करे, समर्पण करे। प्रभु शक्तिशाली है, प्रभु हमको शक्ति देता है, प्रभु चंगाई दाता है, वो हमको छुटकारा देता है। वो सामर्थ्य स्वीकार करो। विशेष प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में आशीष के लिए पश्चाताप करना है। पाप छोड़कर, पाप क्या ये रिश्ता, पाप के संगति छोड़कर प्रभु के पास आओ, प्रभु आशीष देता है। इसलिए माँ मरियम विशेष रूप से हमारे लिए आंसू बहाते हुए, हम पश्चाताप करने के लिए, हम कितने हमारे पवित्रता नष्ट कर दिया, विश्वास जोड़ किया और मोह माया में, संसार के ये बहकाने वाला मोह माया में, ऐसे बंधन में, जाल में फंस गए हैं। मरियम हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए माँ, मेरी माँ, ये पवित्र परम प्रसाद के आगे हमको बैठने के लिए और पवित्र जीवन बिताने के लिए, पवित्र वचन सुनने और पालन करने के लिए, ऐसे वचनों द्वारा चलने के लिए हमको आशीष, हमारे लिए मध्यस्थता प्रार्थना हम मांगते हैं। मदद कीजिए माँ, माँ मेरे परिवार के लिए मदद कीजिए, बच्चों के लिए मदद कीजिए, जीवन साथी के लिए मदद कीजिए, अज्ञानता में ज्ञान भरने के लिए, रोग बीमारी में चंगाई भरने के लिए, आत्मा के अभिषेक मिलने के लिए, लड़ाई झगड़ा वो दूर करने के लिए, शैतान के बंधनों से हमें बचाने के लिए माँ मदद कीजिए। आत्मा प्रभु के आगे इसलिए
विशेष स्वर्गदूतों के साथ, सभी संतों के साथ, मरियम और सभी संत यूसुफ पिता और हमारे नामधारी सभी संतों के साथ मिलजुल कर हम गाएंगे। सिर्फ तू सबसे योग्य है आराधना करने को, गुणगान हम करते हैं क्योंकि तू सबसे योग्य है। तू ही प्रभु है, कोई दूसरा नहीं, अवर्णनीय है तेरा प्यार, कोई नहीं इसके समान। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो।